पूजा घर में रखा लौटा पैसे को राख बना देता है। ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना। भक्तों, क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये सोचा है कि जिस भगवान के सामने आप हर रोज हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं और मन्नतें मांगते हैं, फिर भी आपके घर में दरिद्रता क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? तिजोरी में रखा पैसा पानी की तरह क्यों बह रहा है और अचानक से आने वाले खर्चे आपकी रातों की नींद क्यों उड़ा रहे हैं? रुकिए, आज आपको इसका जवाब किसी ज्योतिष या किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी किस्मत में नहीं, बल्कि आपके घर के सबसे पवित्र स्थान यानी आपके पूजा घर में रखे उस छोटे से लोटे में छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही तांबे या पीतल का लोटा जिसमें आप जल भरकर अपने इष्ट देव के सामने रखते हैं। अगर आप अनजाने में उस लोटे के साथ कुछ खास गलतियां कर रहे हैं तो यकीन मानिए वह पवित्र जल आपके धन को, आपकी बरकत को हर पल राख बना रहा है। आज मैं आपको उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी हंसते खेलते घर की सुख शांति को पूरी तरह से निगल जाती हैं। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी ज्यादा विनाशकारी और भयंकर है कि वह रातों रात किसी अमीर राजा को भी सड़क पर लाकर रंक बना सकती है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के समय में 99% लोग वही 5वीं गलती रोज दोहरा रहे हैं। जब तक आप इस 5वीं गलती के रहस्य को समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक एक शब्द को अपने जहन में गहराई तक उतार लेना। शुरुआत करते हैं पहली गलती से। हमारा पूजा घर हमारे घर का हृदय होता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे शरीर में दिल धड़कता है, यहाँ से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के कोने कोने को ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जोड़ती है। और इस दैवीय ऊर्जा को सोखने और स्थिर रखने का सबसे बड़ा माध्यम होता है जल। जल यानी साक्षात वरुण देव, जो धन, शीतलता और प्रवाह के सबसे बड़े प्रतीक माने गए हैं। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि भगवान के सामने रखा एक खाली लौटा आपके घर में कैसा हाहाकार मचा सकता है? यह हमारी सबसे पहली और बहुत आम गलती। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूलकर भी अपने पूजा घर में खाली लौटा नहीं रखना चाहिए। एक खाली बर्तन हमेशा नकारात्मकता, दरिद्रता और जीवन के अभाव का प्रतीक होता है। जब आप पूजा समाप्त होने के बाद उस लोटे को खाली छोड़ देते हैं तो वह घर की बची खुची सकारात्मक ऊर्जा को भी एक गहरे काले भंवर की तरह सोखने लगता है। वास्तु शास्त्र के बहुत गहरे रहस्यों के अनुसार एक खाली बर्तन में अदृश्य रूप से राहु का वास हो जाता है। और मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ राहु का साया पड़ जाए वहाँ भ्रम, क्लेश, भयंकर वाद विवाद और धन की भारी हानि होना बिल्कुल निश्चित है। आपको हमेशा अपने पूजा के लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल जरूर रखना चाहिए और अगर हो सके तो उसमें एक तुलसी का पवित्र पत्ता या फिर कोई एक सिक्का डालकर रखना चाहिए। यह जल से भरा हुआ लौटा इस पूरे ब्रह्मांड को हर पल ये सीधा संदेश देता है कि आपका घर हमेशा समृद्धि और धन धान्य से भरा रहे। इस बात को गहराई से समझने के लिए प्राचीन काल की एक बहुत रहस्यमयी कथा आपको बताता हूँ। उज्जैन नगरी में किसी समय एक बहुत बड़ा और नामी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार 7 समंदर पार तक फैला हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अचानक उसके व्यापार में बिना किसी कारण के भारी घाटा होने लगा। उसकी भरी पूरी तिजोरी रहस्यमयी तरीके से खाली होने लगी। बहुत परेशान होकर और हार मानकर वह जंगल में तपस्या कर रहे एक सिद्ध अघोरी संत के पास गया। संत ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा कि तुम्हारे घर के मंदिर में एक सूखा और खाली तांबे का पात्र रखा है जो तुम्हारी सारी लक्ष्मी की ऊर्जा को एक चुंबक की तरह खींचकर सोख रहा है। व्यापारी भागता हुआ अपने घर लौटा और उसने गौर किया कि सच में एक पुराना कलश बिना किसी जल के मंदिर के एक अंधेरे कोने में कई महीनों से पड़ा था। जैसे ही उसने उस पात्र को साफ किया और उसमें शुद्ध जल और गंगा जल भरकर रखा, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्तों के भीतर उसका डूबता हुआ व्यापार फिर से चमक उठा। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं था, यह पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान था। जल ऊर्जा को बांध कर रखता है और बर्तन का खालीपन उस ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी चूक की तरफ
जो दीमक की तरह धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति की जड़ों को खोखला कर रही है, वह गलती है बासी जल का लगातार प्रयोग करना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग आलस में या फिर सिर्फ अज्ञानता के कारण लोटे में रखा जल कई कई दिनों तक नहीं बदलते। आपको यह विज्ञान समझना होगा कि जल में आसपास की तरंगों और वाइब्रेशन को सोखने की अद्भुत और जादुई क्षमता होती है। जब कोई जल आपके पूजा घर में रखा होता है तो वह वहां जपे गए हर एक मंत्र की शक्ति को, आपकी प्रार्थनाओं को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि अगर वही जल 24 घंटे से ज्यादा एक ही स्थान पर रखा रहे तो वह स्थिर ऊर्जा धीरे धीरे सड़ने लगती है, वह जल अपनी शक्ति खो देता है और मृत जल बन जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि मृत जल से भयंकर कोई वास्तु दोष इस दुनिया में नहीं है। यह मृत जल आपके घर के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ाता है, उनके अच्छे विचारों में कड़वाहट पैदा करता है। जिस घर में ऐसा जल होता है वहां का मुखिया हमेशा बिना किसी कारण के भारी तनाव में रहने लगता है। हर सुबह सूर्योदय के साथ ही आपको लोटे का वह पुराना जल किसी गमले या पौधे में डाल देना चाहिए और उस लोटे को अच्छी तरह से धोकर ही उसमें नया और ताजा जल भरना चाहिए। ये नया जल एक नए जीवन और एक नई शुरुआत का सबसे पवित्र प्रतीक है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि अगर ये शुरुआती गलतियां इतनी भारी और नुकसानदायक हैं तो आखिर वह पांचवी गलती कितनी ज्यादा भयानक होगी जिसका मैंने शुरुआत में इतना जोर देकर जिक्र किया था। बस थोड़ा सा धैर्य और रखें, क्योंकि तीसरी और चौथी गलती के विज्ञान को समझे बिना आप सीधे पांचवी गलती के उस महारहस्य को नहीं समझ पाएंगे। तीसरी गलती जो लोग बहुत अक्सर करते हैं वह है कलश या लोटे को सीधे नंगी जमीन पर रख देना। देखने में ये बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। हमारी धरती में अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है जिसे विज्ञान भी मानता है। जब आप जल से भरा हुआ कोई लोटा सीधे मार्बल, पत्थर या फर्श पर रख देते हैं तो उस जल के अंदर समाहित सारी की सारी दिव्य ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सीधे धरती में समा जाती है। हमारे शास्त्रों में इसे ऊर्जा का भारी क्षरण कहा गया है। आप चाहे कितनी भी लंबी पूजा कर लें, कितने भी कठिन पाठ कर लें, उसका फल पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस निर्मित ऊर्जा को संचित करने का, उसे रोकने का कोई आधार ही नहीं दिया। जल के लोटे को हमेशा एक छोटे से आसन पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। वह आसन कोई तांबे की छोटी प्लेट हो सकती है, लकड़ी का एक सुंदर सा छोटा पाटा हो सकता है, या फिर सबसे उत्तम है कि थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल का ढेर बनाकर उसके ऊपर कलश रखें। चावल के ऊपर रखा हुआ जल का कलश साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए आमंत्रित करता है। चौथी गलती का सीधा संबंध उस विशेष धातु से है जिससे वह लोटा बना हुआ है। आज की इस आधुनिक और भौतिकवादी दुनिया में लोग सिर्फ अपनी सुविधा और सस्तेपन के लिए पूजा घर में भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे। पूजा के पवित्र स्थान पर स्टील का लोटा रखना अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। स्टील कोई प्राकृतिक धातु नहीं है, यह एक मिश्रित धातु है जिसे लोहे के अंश से बनाया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में लोहा सीधे तौर पर शनिदेव का प्रतीक माना गया है। पूजा का पवित्र जल और शनि की धातु का यह बेमेल मिलन घर में कलह, भयानक बीमारियां और पैसे की भारी बर्बादी को खींच कर लाता है। भगवान की पूजा के लिए हमेशा केवल तांबा, पीतल, कांसा या फिर चांदी के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। तांबा साक्षात सूर्य देव का प्रतीक है जो आपके घर के सदस्यों के आत्मविश्वास और तेज को लगातार बढ़ाता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो सभी के मन को शीतलता और शांति प्रदान करती है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर आपका तांबे का लोटा कहीं से भी थोड़ा सा भी चटका हुआ है, टूटा हुआ है या अंदर से बहुत ज्यादा काला पड़ चुका है तो उसे आज ही तुरंत अपने मंदिर से हटा दें। ऐसे खंडित बर्तन दरिद्रता को सीधा न्योता देते हैं। दरिद्रता ऐसे कमजोर घर में प्रवेश करने के लिए किसी भी अवसर को कभी नहीं छोड़ती। अब आखिरकार वह समय आ ही गया है उस पांचवी और सबसे भयंकर गलती को उजागर करने का। यह वह गलती है जो जाने अनजाने में लगभग हर घर में रोज हो रही है और देखते ही देखते कई पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। अब मेरी हर एक बात को अपने दिलो दिमाग से जरा ध्यान से सुनिए। यह गलती है आपके अपने ही हाथों से उस अभिमंत्रित जल का घोर अपमान करना।
बहुत से लोग सुबह बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, लोटे में जल भर कर रखते हैं, लेकिन अगले दिन जब पानी बदलने की बारी आती है तो उस अमृत समान जल को सीधे घर की नाली में, किचन के सिंक में या किसी भी गंदे स्थान पर लापरवाही से फेंक देते हैं। कुछ अज्ञानी लोग तो उस जल का उपयोग अपने पैर धोने तक के लिए कर लेते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि रात भर मंदिर में रखा हुआ पानी अब कोई साधारण जल नहीं रहा है, वह आपके भगवान के मंत्रों से, आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से और उस मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा से सिद्ध हुआ एक साक्षात अमृत बन चुका है। जब आप अपने ही हाथों से इसे गंदी नाली में बहाते हैं तो आप केवल पानी नहीं बहा रहे हैं, आप साक्षात अपने घर की किस्मत को, अपनी बरकत को नाली में बहा रहे होते हैं। आप अपने घर के सौभाग्य को खुद अपने पैरों तले कुचल रहे होते हैं। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में इसे एक अक्षम्य महापाप कहा गया है। यह सिद्ध जल वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। इस दिव्य जल का सबसे सही और सटीक उपयोग यह है कि सुबह की पूजा के बाद या तो इस जल को पूरे घर के हर एक कमरे में अच्छी तरह से छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर में छिपी हुई सारी नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और हर तरह के दोष उसी पल नष्ट हो जाते हैं। या फिर इस जल को भगवान के सबसे बड़े प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों से लगाकर ग्रहण करें। यह जल आपके शरीर के अंदर की छिपी हुई बीमारियों को काटेगा, आपके मन को शुद्ध करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। अगर इन सब के बाद भी कलश में थोड़ा जल बच जाए तो उसे केवल और केवल किसी पवित्र पौधे जैसे घर की तुलसी, शमी का पौधा या फिर पीपल की जड़ में ही अत्यंत सम्मान के साथ अर्पित करें। आज ही से यह एक कड़ा नियम अपने जीवन में बना लें। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे इस एक छोटे से लेकिन प्रभावशाली बदलाव से आपके घर का पूरा माहौल एकदम से बदलने लगेगा। आपका वह रुका हुआ पैसा जो कहीं फंस गया था वह वापस आने लगेगा और घर में एक ऐसी अजीब सी दिव्य शांति छा जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू धर्म की पूजा कोई साधारण कर्मकांड या दिखावा नहीं है। यह ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों का एक बहुत ही गहरा और अचूक विज्ञान है। एक छोटा सा लोटा बाहर से देखने में शायद आपको सिर्फ एक धातु का बेजान टुकड़ा लगता हो, वह आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से रखते हैं। क्या आप उसे खाली और मृत छोड़कर अपनी बर्बादी को आमंत्रित करते हैं या उसे अपनी सच्ची भक्ति और शास्त्रों के सही नियमों से भरकर एक जीवनदायक अमृत कलश बना देते हैं। अपनी इन छोटी छोटी लेकिन विनाशकारी आदतों को आज और अभी से बदलिए। कल का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह समय और यह ऊर्जा कभी किसी का इंतजार नहीं करते। भगवान के दरबार में बेशक आपकी सच्ची भावनाएं सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं, लेकिन इस प्रकृति और ऊर्जा के कड़े नियमों का सही तरीके से पालन करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है।